माय चैनल। महत्वपूर्ण खबरों के साथ उपस्थित हूँ और इन खबरों को आप लोग देखें, साथ ही साथ आगे बढ़ें, खबरों को बताएं। इसके पहले बताना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार के अपडेट्स प्राप्त होते रहें। अब आइए देखते हैं, यूपी में आंशिक कर्फ्यू ये कब तक लगा, कब तक बढ़ाया गया, आप इसको देखेंगे और इसमें लेटेस्ट न्यूज़ क्या है इसको आप देखने के बाद अपडेट होंगे। 69,000 भर्ती का रिजर्व आदेश, इसमें कोई आदेश है जो रिजर्व रखा गया था और वो लिस्टेड है, वो उसके बारे में जानकारी विस्तार से प्राप्त होगी। और निर्वाचन समाप्त हो गए हैं, उनके परिणाम भी आ गए हैं, तो क्या आचार संहिता समाप्त हो गई है। और निर्वाचन ड्यूटी में प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों का क्या होगा, उनके विरुद्ध क्या होगा, कोई कार्यवाही होगी, ये आप देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिनांक 6 मई 2021 के प्रातः 7 बजे तक कर्फ्यू को आंशिक रूप से बढ़ा दिया गया है और ये 10 मई तक को प्रातः 7 बजे तक का बढ़ाया गया है। और इसका देखिए आदेश भी आपके सम्मुख प्रस्तुत है। समस्त मंडलायुक्त अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ उत्तर प्रदेश, और इसका देखिए विषय लिखा हुआ दिनांक 6 मई 2021 के प्रातः 7 बजे तक कर्फ्यू को आंशिक रूप से दिनांक 10 मई को 7 बजे तक बढ़ाए जाने के संबंध में, और इसका आदेश संख्या भी लिखी हुई है। और ये लिखा हुआ कि शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में दिनांक 6 मई 2021 के प्रातः 7 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को 10 मई तक 7 बजे तक का बढ़ाया गया है। और यहाँ आदेश संख्या लिखी हुई, आदेश संख्या हम नहीं पढ़ रहे हैं। फिर इसमें लिखा है शर्तें यथावत रहेंगी। इस प्रकार ये कर्फ्यू के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि आंशिक रूप से लगाया गया है, और इसकी डेट भी आपको पता चल गई कब से कब तक का है। और फिर आगे देखिए ये आदेश, इसमें वही आदेश जो हमने इसके पहले बताया उसी आदेश की प्रति है, परंतु इसके साथ ही साथ उन सभी शर्तों का, उन सभी नियमों का जिनका इस दौरान पालन करना है। तो ये लिखा है कि ये कब तक रहेगा, और इस दौरान सरकारी कार्यालयों में 50% से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो और शेष 50% भी शिफ्ट में कार्यालय बुलाए जाएंगे, और वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू की जाएगी। और इसमें निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पहला है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस न भेजी जाए जिससे कि संक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सैनिटाइजर का प्रयोग हो, मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। आवश्यक दवा सर्जिकल की दुकानें खुली रहेंगी और पहले जैसे आदेश रहेंगे। फल दूध इत्यादि उपलब्ध होगा। और इसमें देखिए टीकाकरण का अभियान जारी रहेगा। निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की जाए। बहुत सारे इसमें नियम हैं। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं की अतिरिक्त अन्य सभी कार्यशक्ति से बाधित रखे जाएं, और प्रत्येक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फॉगिंग और सैनिटाइजेशन प्रतिदिन कराया जाए। और ये प्रति किस किस को उपलब्ध कराई जानी है और किसको प्रेषित करना है, इसका भी यहाँ देखिए ब्यौरा दिया गया है। किसको उपलब्ध कराया जाएगा, सारे उत्तर प्रदेश में सारे अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना है। और इसके बाद में आते हैं 69,000 भर्ती से संबंधित जो विवाद है, उसमें ब्रेकिंग में यही है कि 69,000 शिक्षक उत्तरमाला केस का रिजर्व आदेश 7 को लिस्टेड है और ये 7 को इसका आदेश आ जाएगा। परिषदीय विद्यालय में नवनियुक्त 52 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वेतन भुगतान करने का अधिकार दिया है। और इसके लिए है उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव के नेतृत्व में शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष राय से मुलाकात कर इसकी मांग की थी। और देखिए चुनावी आचार संहिता समाप्त हो गई है कि नहीं, इसका भी आदेश यहाँ पर है। देखिए तो फिर यहाँ प्रदेश में पंचायत निर्वाचन, जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हैं वो समाप्त हो गए। मतगणना भी समाप्त हो गई, उसके परिणाम भी आ गए। और अब इसके बाद चुनावी आचार संहिता ये भी समाप्त हो गई है, उसका भी आदेश आपके सम्मुख प्रस्तुत है और आप लोग इसको देख पा रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण समाचार है, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु दिनांक 7 अप्रैल से 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को आयोजित प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले मतदान कार्मिकों के विरुद्ध का अवरुद्ध वेतन जारी किए जाने के संबंध में। इस
प्रशिक्षण में कुछ कर्मी जो हैं वो अनुपस्थित पाए गए, परंतु उनका वेतन नहीं रोका जाएगा और उनका वेतन जारी करने का आदेश प्रदान कर दिया गया है। इस प्रकार वो वेतन लाभ से वंचित नहीं रखे जाएंगे। और इसका देखिए, ये निर्वाचन अधिकारी झांसी की ओर से ये आदेश भी यहाँ पर प्रस्तुत है आप सबको सम्मुख देखने के लिए, आप भी इसको देख सकते हैं।